राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में काम करती है। हम लोग वहाँ पर मतदाताओं के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। हमारे लिए सारे मतदाता, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी समाज के हों, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी आवाज़ हम लोग उठाते हैं। जैसे कि जब फिलिस्तीन में जब बहुत ज़्यादा नरसंहार हो रहा था, उस समय हम लोगों ने दिल्ली के अंदर इस्लामिक इंटरनेशनल सेंटर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी, जिसमें करीब 11 देशों के राजदूत आए थे। वहाँ हम लोगों ने खुल के इस बात को कहा। कभी हमारे एनडीए के साथियों ने कभी इस पर कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं उठाई। दूसरा, अभी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, इस जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने 35 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसमें से 31 उम्मीदवार हमारे अल्पसंख्यक समाज के, जिसमें 5 महिलाएं हैं, वो पाँचों को 5 अल्पसंख्यक महिलाएं हैं। हम लोगों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे लिए हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनको महत्व मिलना चाहिए। आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो 10% की बात की है, वो इसी के अंतर्गत बात की हो। और इस पर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे एनडीए के किसी भी राजनीतिक दल को इस पे कोई आपत्ति नहीं। ब्रिजमोहन जी, क्या तब वोट जिहाद नहीं होगा हम लोगों का जब आप नहीं, जब सपा वोट जिहाद कर रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी वोट जिहाद कर रही है, एनसीपी अजीत पवार गुट वोट जिहाद नहीं करवा रहा? यह आप पे भी तो आरोप लग जाएगा फिर। ये बीजेपी का अंडरस्टैंडिंग है। ये वोट जिहाद ना, ये मैंने फिर आपसे कहा, हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करते हैं, जहां हमको हमारी विचारधारा के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता है। हम अपने ढंग से उस काम को कर सकते हैं। अनुराग भदौरिया, तो मैं अनुराग भदौरिया, सावरकर को लेकर आपका पॉइंट क्या है और वोट जिहाद के विषय पर? देखिए, सबसे पहले नवरात्रि की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पर्व है। मुझे लगता है सबको इसकी शुभकामनाएं। आज भी हरा ही डाल के आए हैं नवरात्रि के मौके पर, तो लाल डाल तो लीजिए। नहीं, हमारे हाथ में रहता है। और हम बीजेपी की तरह तो नहीं है ना कि नवरात्रि की शुभकामनाएं भी ना दें और लंबी लंबी बातें मारें। ये सवाल उनसे पूछ लेना चाहिए था आपको। दूसरा सवाल, हिंदू या कट्टर हिंदू, ये तो अच्छी बात है ना हिंदू होना, लेकिन सनातन कहाँ से सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म का अपमान करना? सनातन कहाँ बताता है कि हम सनातन तो हमेशा सिखाता है कि हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें और सत्य अहिंसा पे चलें, तभी तो हिंदू है या कट्टर हिंदू है। मानने वाला तो सनातन को है, जो सनातन को मानेगा और दूसरे धर्मों का भी सम्मान करेगा। यही हमारे सनातन का मतलब है। दूसरा, जैसा हम लोग हमेशा से कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब ये सुधांशु जी अभी एक बात कह रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अच्छे हिंदुस्तानी, उन्होंने तो विशेष धर्म का नाम लिया। अरे अच्छे हिंदुस्तानी होना तो गर्व की बात है, लेकिन आप थोड़ी तय करोगे अच्छा हिंदुस्तानी कौन है। पहले आप तो प्रूव करके दिखाओ कि आप अच्छे हिंदुस्तानी हो। अगर आप अच्छे हिंदुस्तानी होते, आपने हिंदुस्तानियों का सम्मान किया होता, तो जनता आपको 240 थोड़ी समेट देती, आपको हराने के कगार पे लाके थोड़ी खड़ा कर देती। उत्तर प्रदेश में आपको 33 सीटों पे थोड़ी समेट देती, क्योंकि आपने हिंदुस्तान का मतलब ही नहीं समझा। आप तो हिंदुस्तान का मतलब समझते हो कि कैसे वोट लिया जाता है। जैसे आपने जो शब्द बोला, समाजवादी ने कभी वोट जिहाद की बात नहीं की है, इसलिए 1956 में चले गए, 1942 में नहीं गए। 1942 में सुधांशु जी इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको तब पता है 1942 का जो इतिहास है, भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भाग लेने से मना कर दिया था, इसलिए 1942 में नहीं जाते, डर जाते 1942 में जाने के पहले। ये वही लोग हैं, सत्ता बनाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी बंगाल में, इनको याद होगा, और उप मुख्यमंत्री बने थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। जब इनको सत्ता बनानी होती है तब ये किस तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जब इन्होंने पीडीपी के साथ भी आपने देखा होगा कश्मीर में सत्ता बनाई थी, लेकिन जब सत्ता नहीं बनानी होती है तो जाति धर्म की राजनीति खेलना शुरू कर देते हैं। आपको सत्ता से प्यार है, आपको किसी धर्म का सम्मान करना नहीं आता है। आप ना इंसान का सम्मान कर सकते, आप सत्ता का सम्मान करते हैं। आपको सत्ता चाहिए, किसी कीमत में चाहिए, नफरत की आग बोना है आपको। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब समाज में शांति होगी तब नए युग की क्रांति होगी। आप समाज में शांति नहीं रहना देना चाहते। आप जब समाज में शांति नहीं होगी तो नए युग की क्रांति कैसे होगी? आप चाहते नहीं हिंदुस्तान में उन्नति करे, हिंदुस्तान आगे जाए, क्योंकि आप हिंदुस्तान को, आपको समाज में शांति होगी तभी नए युग की क्रांति होगी। कोई नई कविता लिख के आए हैं आज अनुराग भदौरिया, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अनुराग भदौरिया जी ने आज याद दिलाया, बिल्कुल आज शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हुआ है और ये वो इंडी गठबंधन है जहां राहुल गांधी ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म की जो शक्ति है, और इसमें कोई संभावना नहीं है
कि ये इसमें कोई वाक्य तोड़ मरोड़ दिया गया हो। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में जब वो तमिलनाडु पहुंचे थे तो वो जॉर्ज पुनिया, जो एक ऐसा पादरी है जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की नापाक जमीन के ऊपर मेरे पैर न टच हो जाएं, उसके साथ बैठा हुआ वीडियो अवेलेबल है जिसमें कह रहा है कि आपके यहाँ शिव शक्ति वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे यहाँ सब कुछ है। और ये वो पार्टी है, याद दिलाना चाहता हूं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीरें बनाई थी 1995-96 में। तब बाला साहब ठाकरे जी का क्या स्टेटमेंट था और ये लोग समर्थन में खड़े थे। आज शिवसेना कहां जाके खड़ी हो गई। तो आपने जब याद दिलाया, आप जैसे लोग जब आके कहते हैं तो लगता है कि कौन चोला ओढ़कर बोल रहा है धर्म के बारे में, और उससे ज्यादा कितना बड़ा आप झूठ बोल जाते हैं। प्रभु एक साहब, बार वोट जिहाद की बात अभी 2024 में 1942 की बात नहीं कह रहा हूं मान्यवर। आज नवरात्रि का दिन था, कम से कम अपने शुभकामनाएं दे देते। बोलिए, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। दे देते तो लगता कि आप थोड़े हिंदूवादी अच्छा, हो। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मुझे रोकना होगा आप सबको। बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के नेता अशोक तंवर ने पार्टी को छोड़ दिया है। और बड़ी बात यह है कि अशोक तंवर ने मतदान से पहले बीजेपी को झटका दिया है। वो दोपहर तक बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन दोपहर के बाद वो राहुल गांधी के एक कार्यक्रम में पहुंचे और मंच पर जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। बकायदा एक बड़ी रैली में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साथ में थे, दलित नेता है। बड़ा झटका बीजेपी को माना जा रहा है। चुनाव से ऐन पहले अशोक तंवर के पार्टी छोड़ने का सुधांशु त्रिवेदी दोपहर 12 बजे आपकी पार्टी के नेता के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन पलट दी उन्होंने बाजी को। क्या ये कांग्रेस कह रही है ये जाती हुई बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, और हुड्डा आ रहा है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस आ रही है हरियाणा के अंदर, इसलिए लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी को? मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जवाब दे दूं या ये मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देके फिर मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं जो हमारे सारे विरोधियों ने बोला था। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, अशोक तंवर पहले भी कांग्रेस में रहे हैं, वो अगर चले गए तो मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। आज जो परिस्थिति कांग्रेस के अंदर है और जो परिस्थिति हरियाणा में बनी हुई है, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किस ढंग से हरियाणा के लोग खड़े हैं। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिनका वीडियो अवेलेबल, हाँ बता रहा हूं, जिनके विधायक प्रत्याशी के वीडियो अवेलेबल है। असंध के विधायक प्रत्याशी शमशेर का वीडियो अवेलेबल है, जो कह रहे हैं पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों घर भरेंगे, बाद में करेंगे। यानी पहले, सही बात है, प्रथम परिवार के दामाद जी ने भरा था, अब हर विधायक कह रहा अपने अपने दामाद जी और बेटे जी का हम परिवार भरेंगे। तो एक नीरज कुमार हैं जो इनके विधायक प्रत्याशी, जो कह रहे हैं बस आ जाना, हुड्डा जी सीएम बन गए तो बस तुम रोल नंबर आके बता देना, पर्ची पे दे देना, उसके बाद नौकरी हमारी गारंटी। तो ये संविधान खतरे में नजर नहीं आ रहा है। और राहुल गांधी आकर पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी समझा रहे हैं कि वो अमेरिका में जाके लीगल इमिग्रेंट से मिले और हरियाणा से वो लोग टर्की होते हुए गए और 35 लाख रुपए दिए। इसलिए बहुत सारी बातें हैं हरियाणा के विषय में जो जनता को पता। मैं जरा भदौरिया जी की बात लेकिन अशोक तंवर प्रचार कर रहे थे आपके कैंडिडेट के लिए 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए। क्या आपको लगता नहीं है ये झटका है बहुत बड़ा, चुनाव से ऐन पहले? कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है ये। देखिए,